Good morning friends, my name is Ankita Patel, अश्वमेघ विद्यालय किल्ला पारडी। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी। दयालु शिकारी ये एक चित्रपाठ है। मित्रों, ये चित्रपाठ है। चित्र देख के हमें बताना है कि यह क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि चित्र देख के कहानी कैसे बनती है। तो पहले चित्र में देखते हैं कि एक जंगल है, जंगल में एक हिरनी दौड़ रही है। ये दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि एक शिकारी पेड़ के पीछे छिप के हिरनी को देख रहा है। और बच्चों, हम तीसरे चित्र में देखते हैं कि शिकारी पेड़ के पीछे छिप के हिरनी की ओर निशाना ताकता है और हिरनी दौड़ते हुए आते निशाने की शीत में आती है। शिकारी ने गोली छोड़ी। और चौथे चित्र में देखते हैं कि गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। पांचवें चित्र में हम देखते हैं कि हिरनी अपने छोटे शावक को लेके छोटे शावक के पास बैठी है और अभी अभी उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। छठे चित्र में देखते हैं कि शिकारी हिरनी के पास गया और उसने देखा कि हिरनी छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी और हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। सातवें चित्र में हम देखते हैं कि शिकारी हिरनी को लेकर अस्पताल जा रहा है। आठवें चित्र में देखते हैं कि शिकारी इलाज करवा के हिरनी को जंगल में ले जा रहा है। नौवें चित्र में हम देखते हैं कि हिरनी और उसका छोटा शावक जंगल में पेड़ पौधे खाने लगे हैं। मित्र, इस कहानी का उद्देश्य था कि पशुओं के प्रति मानवों का भाव कैसा व्यवहार होना चाहिए, पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात ये चित्रपाठ में बताई गई है। तो अब हम अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्र में हिरन की बात है, एक हिरनी की बात है। प्रश्न नंबर 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो गाय, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि। प्रश्न नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो बाघ, शेर, चीता आदि। आप जो जानते हो वो लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उदाहरण शिकारी, दयालु, पेड़ आदि शब्द आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो उदाहरण, एक दयालु शिकारी था। ऐसे 2 उदाहरण आपको बनाने हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण नंबर 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है?
तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही हैं। प्रश्न नंबर 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। प्रश्न नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। प्रश्न नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो उत्तर, शिकारी हिरनी का शिकार मांस खाने के लिए करना चाहता था। प्रश्न 5, प्रश्न नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो आंसर, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। प्रश्न नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के जाके समीप शिकारी ने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और उसके पैर में गोली लगी है। प्रश्न नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसको गोली लगी हुई थी। प्रश्न नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दया का व्यवहार किया। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण, ख से खरगोश, खत्म, डाली, खाली, खाना। इसी तरह ट, ड, म और भ से आपको 5-5 शब्द बनाने हैं। अब स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, आपको अपने विचार स्टोरी के आधार पर अपने विचार इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी बनाइए। तो ये चित्र देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी कहानी है। तो आपको ये बातूनी कछुआ और प्यासा कौवा, ये कहानी आप सीख कर आए हैं, तो आपको खुद ही अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। चित्र में दिया गया है कौवा और लोमड़ी का, और आपको इस चित्र के आधार पे कहानी बनानी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। प्रश्न 4, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? ये आपको चौथे प्रश्न के आंसर में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और हमें यहाँ से ढूंढकर उसको लिखना है। तो उदाहरण, दयालु तो निर्दयी। तो दयालु मनोज ने आहट चिड़िया को बचाया। तो दयालु का विरोधी निर्दयी। तो शिकारी निर्दयी होते हैं। ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो बहुत का विरोधी क्या होता है? तो थोड़ा। स्वस्थ का विरोधी अस्वस्थ। खुश का विरोधी नाखुश। जन्म का विरोधी मरण और बुराई का विरोधी भलाई। तो आपको इसके ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का
या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। उदाहरण, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ अंडरलाइन रेखांकित किया है राम और श्याम के नीचे, क्योंकि ये व्यक्ति हैं तो ये संज्ञा है। तो ऐसे नंबर 1, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पे पूजन ये संज्ञा है। नंबर 2, सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी यानी कि स्थान, इसलिए ये संज्ञा है। नंबर 3, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। यहाँ पे ये गुलाब संज्ञा है। नंबर 4, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो यहाँ पे हिमालय ये स्थान है। नंबर 5, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ पे बिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 7, अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। आपको ये चर्चा करनी है और ये स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।